अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। चले जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ में अपनी एक दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि विदाउट हेल्पर, विदाउट अपनी काम वाली मैंने दिन कैसे स्पेंड किया। और अगर आपके पास काम वाली नहीं है या वो छुट्टी कर जाती है तो आप लोग किस तरह अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जी जब मैंने सुबह सुबह उठी, अपने बेटे को स्कूल भेजा, बिकॉज़ उसका समर कैंप अभी स्टार्ट है। तो उसको स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई। जब मैं सो गई तो मुझे पता चला कि मेरी हेल्पर जो है वो काम वाली नहीं आई है। 8 का टाइम हो गया था। जल्दी जल्दी से उठी तो नाश्ता नुश्ता बच्चों का बनाया, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, गैस की वजह से मैं बना के रख देती हूँ। अपनी चाय बना के मैं अंदर ले आई, और चाय ख़त्म करते साथ ही मैं जो रात में बच्चों ने लेट नाइट कुछ खाया पिया हुआ था, वो बर्तन थे वॉश करने वाले, वो भी, और अपने नाश्ते वाले बर्तन भी ले गई, उनको मैंने वॉश किया। और वॉश करने के बाद मैं ले आई और उनको सेट कर दिया, अपनी अपनी जगह पे ड्राई करके लाई थी, अच्छे से साफ़ करके लाई थी। और यहाँ पे मैं अपना ये सेट देख रही थी। ये मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक तो वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता है और मुझे ये बहुत पसंद है। बस मिट्टी जो डस्ट है ना इसके ऊपर वाज़िया हो जाती है। इसको मैं अपने दुपट्टे से साफ़ करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज सारा दिन काम वाली का जो रूप धारना है मैंने। तो मेरी एक इतनी बुरी आदत है ना, मैं अपनी इसको बुरी आदत ही कहूँगी या शायद अच्छी भी हो, कि जिस दिन मेरी काम वाली छुट्टी करती है मैं उस दिन ही ढेर सारा पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाती हूँ कामों का। डीपली सफाई करने लग जाती हूँ, ये साफ़ कर वो कर। मुझे चैन नहीं आता कि मैं अच्छे से सफाई ना करूँ। तो बस मुझे ये लगता है कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा थका देती है, बजाय इसके कि मैं हेल्पर के साथ मिल के काम करूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद जी मैंने सारी जो है वो डस्टिंग शस्टिंग शुरू कर दी। तो मैं ये कर रही थी कि पहले मैं अच्छे से झाड़ पोंछ कर लेती हूँ, जो चीज़ें साफ़ करने वाली होती हैं वो कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मैं एक ट्रे मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें इसबगोल का छिलका और शहद और इनो और ये सारी चीज़ें, ग्लास कवर रखे हुए हैं कि कोई चीज़ रखे, पानी चाय वगैरह, तो उसको कवर कर लें। ये ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने डाइनिंग पे रखी हुई, क्योंकि वक्त बे वक्त मेरे हस्बैंड को ये चाहिए होती हैं। उनकी ये फकियाँ शकियाँ जो सब कुछ चाहिए मैंने रखा हुआ है इस ट्रे में सारा सेट करके। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद जी मैं लग गई सफाई में। तो पहले मैं अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, झाड़ पोंछ करती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जो है वो फिर मैं मोपिंग वगैरह करने के बाद जो है वो मैं फिर सारा जो है वेट कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से डीपली, जो जैसे कि फ़र्नीचर होता है उसकी सारी अंदर से सुराखों में इतनी वो डस्ट और गर्द जमा हो जाती है। काम वाली जितना भी सफाई से कर लेना, मैं जब खुद सफाई करती हूँ ना, तो 2 दिन मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मुझे कमरा साफ़ करना है। अंदर आते ही कोई इतनी अच्छी वाइब आ रही होती है ना सफाई वाली। पता नहीं, शायद वो बस उनका डेली का काम होता है, हमने कभी कभी करना होता है तो हम ज़रा ज़्यादा तवज्जो से करते हैं, वो डेली करती हैं तो वो बस ऊपर ऊपर से। वैसे भी अपना घर जैसे औरत खुद काम कर सकती है वैसे कोई भी नहीं कर सकता। और ये भी मानने वाली चीज़ है कि उनके बगैर भी हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही कि वो करती नहीं है और एक दिन मैंने कर लिया तो कोई बड़ी बात होगी, नहीं। वो भी सारा दिन हमारी खिदमत करती हैं, सारा दिन काम करती हैं। इतनी गर्मी में जब दिल नहीं करता पंखे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, किचन में काम करती हैं, सफाइयाँ करती हैं, कपड़े वॉश करती हैं, तो उनका भी बहुत साथ है। अच्छा, मैं ये उन औरतों के लिए भी बात कर रही हूँ जिनके पास हेल्पर नहीं है। अगर हम अपने काम को अच्छे से मैनेज करें ना, तरीके से जल्दी सुबह उठ के अपना काम करें। मेरे पास तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक कोई काम वाली नहीं थी, तो मैं सब खुद मैनेज करती थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी। नमाज के बाद बिल्कुल मैं सोती नहीं थी। वैसे मेरी रूटीन है कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन तब जो है मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अपने सारे काम ख़त्म कर लेती थी। जैसे कि उठते साथ बच्चों की सारी चीज़ें रख देनी, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, फिर साथ वॉशिंग मशीन जो है वो लॉन्ड्री वाला सारा काम मैंने ख़त्म कर लेना। अगर कपड़े प्रेस करने वाले हैं तो वो कर लेने। इस तरह करके मैं तकरीबन तकरीबन 9-10 बजे के करीब बिल्कुल फ्री हो जाती थी। तो इस तरह अगर हम जल्दी उठ के मैनेज कर लेना तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। खाना बना लेना अपना टाइम से, आटा इकट्ठा गूंद के रख लेना, तो इस तरह बहुत आसानी हो जाती है अगर हम मैनेज करके चलें तो। यहाँ पे बातें करते करते हमारी सफाई भी हो गई थी, और तकरीबन यहाँ पे 9 या सवा 9 का टाइम था। फिर मैंने देखा कि आटा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने आटा गूंदा, और आटा थोड़ा ज़्यादा मैंने गूंद लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि शायद सेकंड टाइम भी ना आए मेरी काम वाली, तो मैं अपना जो है वो सारा इसी से मैनेज कर लूँगी। तो वही हुआ कि वो आई भी नहीं और बस मेरा आटा गूंदा हुआ था, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
इसको मैं अब अलग थोड़ा सा दूसरे बाउल में फ़िक्स करूँगी। जैसे ही आटा गूंदा तो मेरे बच्चों को भूख लग गई, अभी खाने में टाइम था, तो मैंने कहा उनको मैं मिल्क शेक बना देती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये तो मैंने शेयर किया था कि मैं मैंगो जो है वो काट के फ्रीज़ कर देती हूँ कि जब बच्चों को मिल्क शेक चाहिए हो तो मैं बना देती हूँ। साथ में ये बर्फ़ जो है वो भी तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसी मेरे समेत फ्रिज नहीं है कि जहाँ से भी जी हम अपनी मर्ज़ी से जैसी बर्फ़ चाय ले लें, तो ये तोड़नी पड़ती है। तो मैं इसको भी तोड़ के एक जो बॉक्स है उसमें भर के रख लेती हूँ, तो फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अभी मैंने आटा गूंदा था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चले आपको मैं मिल्क शेक बना देती हूँ, क्योंकि अभी खाने में तो 1 डेढ़ घंटा है। तो यहाँ पे फिर वैसे ही मैंने जो है आम भी डाल लिया, बर्फ़ भी मेरे पास थी, चीनी डाली और बस मिल्क शेक बना के बच्चों को दे दिया। फिर मुझे ये तसल्ली हो गई कि तकरीबन आधा पौना घंटा उनका गुजर जाएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह सही तरह से प्रॉपर नाश्ता नहीं आजकल कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि इनको भूख लगेगी और खाना बनते बनते फिर ये मुझे बहुत तंग करेंगे, बार बार किचन में आके पूछेंगे कि खाना बन गया या नहीं बना। तो इस तरह उनको मिल्क शेक दे के मैं तसल्ली से अपना काम कर लूँगी और वो भी सुकून से जो है वो बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे मिल्क शेक बना के मैंने दे दिया था, और दाल जो है वो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। तो यहाँ पे ये काफ़ी फूल गई थी और सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो गई थी। इसको हाथ से मैं मसल रही थी ना, तो हालांकि चने की दाल बहुत हार्ड होती है। और साथ में इस तरह जो है वो ग्रेवी भी बना के रख लेती हूँ मसाले की, प्याज टमाटर अदरक लहसुन, तकरीबन 2 या 3 दिन की। पहले मैं बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन जो है वो फ्रीज़ कर लेती थी, तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने काफ़ी देर से इस तरह फ्रीज़ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लाइट का भी बहुत इशू होता है, कभी आती है कभी जाती है। तो इस वजह से फिर मुझे वो चीज़ ना सही नहीं लग रही थी। तो 2 या 3 दिन की इस तरह मैं ग्रेवी बना के रख लेती हूँ, 2 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। फिर बना ली, फिर 2 3 दिन गुजर गए, फ्रीज़ कर दी। तो इस तरह बहुत अच्छा रहता है, बहुत आसानी होती है, ज़्यादा देर आपको किचन में खड़े भी नहीं होना होता और आपका काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अभी गैस तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने कढ़ाई में दाल भी डाल के, पानी डाल के, और साथ मटन था, तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट था। मैंने एक दिन पहले उसको गलाया था, बहुत जल्दी गल गया था, तो इसलिए मैंने दाल के साथ ही डाल दिया था, क्योंकि चने की दाल भी टाइम लेती है, तो उतनी देर में साथ गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो उसको मैंने गला लिया, और उसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं शूट करूं कि मैंने चने की दाल कैसे बनाई थी। साथ सैलड बना ली थी, और चने की दाल इतनी मज़े की बनी थी ना कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मज़े की चने की दाल कभी नहीं बनाई। तो अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो किसी को भी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी 10-15 लोग मुझे देखते हैं, मैं ज़रूर उनके लिए रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके बाद शॉपिंग के लिए आ गए थे, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी, आना था, चीज़ें ज़रूरी थी। तो बस बाज़ार से वापस गई तो बहुत थक गई थी और भूख भी लग गई थी। फिर मैंने चाय ली, और कुछ खाने को था नहीं, तो फिर साथ मैंने 2 रस ले लिए। और जो शॉपिंग की है, मैंने अपना एक जोड़ा लिया, और कुछ और चीज़ें थी थोड़ी बहुत ज़रूरी, वो ली थी। तो वो इंशाल्लाह जब मेरा ड्रेस तैयार हो जाएगा, सिल जाएगा, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी रूटीन, विदाउट हेल्पर, विदाउट काम वाली। मैंने सारा दिन बहुत अच्छे से मैनेज किया। थोड़ी बहुत मुश्किल तो हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से मैनेज हो गया था। आई होप जिनके पास हेल्पर्स नहीं है उनके लिए मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, या जिनकी हेल्पर्स छुट्टी पे गई हुई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।